फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेटर फैसल वाडा अपना जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल बोले, टीवी चैनल्स ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। तौहीन अदालत पर सजा के साथ 1 लाख जुर्माना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, एक बयान में कोई 10 बार तौहीन करे तो जुर्माना 10 लाख होगा, जिस पर फारूक नसीम बोले जुर्माना 1 लाख रुपए ही होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। तो गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांगूंगा। मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदालत का जो फैसला भी हुआ इस पर अमल करूंगा। फैसल वाडा कहते हैं, अदालत ने अभी मुस्तफ़ा कमाल का केस सुनाया गया है। जब मेरा केस सुना जाएगा तो पता चलेगा। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं, लेकिन माफ़ी के लिए कोई काम गलत भी हो तो होना चाहिए। माफ़ी तो थड़े पर बैठे इंसान से भी मांगी जा सकती है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में मौक़िफ़ पेश किया, अगर कोई बात थी तो माफ़ी मांगते हैं। जजेस से मुतालिक रऊफ हसन वाली बात सोच भी नहीं सकता। बानी पीटीआई की मुतनाज़ा ट्वीट केस में पीटीआई कायदीन की तलबी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन एफआईए की तहकीकाती टीम के सामने पेश। बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उमर अयूब ने एफआईए से हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए नोटिस को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान। लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? बर्दाश्त कर रहा हूँ रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तू तड़ाक पर उतर आए, गवर्नर के बाप तक पहुंच गए। बोले, गवर्नर की औकात क्या, किसी ऐसे शख्स के रिश्तेदार नहीं जो चोर हो। बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया। से सवाल मीडिया जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है, कि ही है कि क्या है? मुझे बता दें कि तीसरी दफ़ा आपने बात की कि इस्तीफा देने का ऑप्शन मौजूद है, तो कब तक तो कर सकते हैं जनाब? जो कमेटी बन रही है, तो क्या समझते हैं आप? पीपल्स पार्टी के साथ अब कमिटमेंट वाला मामला तो रहा ही नहीं है, कमेटियों तक बात होती है। इस्तीफे देने की बात करके जवाब गोल। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, चोर और सिपाही, डाकुओं और अफसरों का ताल्लुक कराची से नहीं, उनके दरमियान ताल्लुक रिश्ते और कारोबार है। पीपल्स पार्टी से कमिटमेंट वाला मामला अब नहीं रहा। उमरकोट में मजिस्ट्रेट का जमींदार की निजी जेल पर छापा। कैद किए गए 8 हारी बाजियाब। तमाम अफराद फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश कर दिया गया। कसूर के थाना मंडी उस्मान वाला से 2 भाइयों की लाशें बरामद। शनाख्त राना इमरान और राना इरफान के नाम से हुई। दोनों भाई साबिक एसएचओ तारिक बशीर चीमा के डेरे पर गनमैन थे। 11 मई को घर से ड्यूटी पर आए थे और रात को लापता हो गए थे। राना इरफान की अहलिया की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज है। पंजाब में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। गुजरात और जहलम समेत दीगर शहरों में आगाही रैलियां। शुरा ने शहरियों को मुतबादिल बैग्स के इस्तेमाल की तरगीब दी। पंजाब में BISP प्रोग्राम के तहत रकम की फराहमी। डिचकोट के सेंटर पर इंतजामिया की नाअहली। 12,000 रुपए वसूली पर खवातीन को धक्के भी मिले। कई खवातीन बेहोश। अहमदपुर सियाल में BISP कैंप साइट फाल न हो सका।
कमजोर मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। शहर इक़्तिदार में तेज आंधी, झक्कड़, बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बरसात। गर्मी का जोर टूट गया। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में। और फलों के बादशाह आम ने एंट्री दे दी। हैदराबाद में सिंदड़ी, चौंसा और दशहरी की फरोख्त जारी। बाजार आमों की खुशबू से महकने लगे।